अचीवर्स स्कूल की तरफ से आई इस शोक सभा में सभी अभिभावकों का हार्दिक धन्यवाद। आज हम सब यहाँ हमारे सबसे प्रिय प्रिया के लिए इकट्ठे हुए हैं जो असमयी हम सबको छोड़कर चली गई। अब मैं हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर मनीषा भंडारी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और दिवंगत आत्मा के बारे में 2 शब्द कहें। बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है ये। बड़ी ही होनहार स्टूडेंट थी प्रिया स्कूल की। हमें पूरा विश्वास था कि वो एक दिन ज़रूर तरक्की करेगी और अपने माँ बाप का और इस स्कूल का नाम दूर दूर तक रोशन करेगी। लेकिन किसे पता था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। अब मैं प्रिया के फादर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपनी होनहार बच्ची के लिए कुछ शब्द कहें। इसके बाद हम सब मिलकर बिछड़ी रूह की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत प्यारा बच्चा था मेरा, बहुत प्यार था उससे। कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी उसे। पता नहीं ये कैसे हो गया। भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए। अब मैं प्रिया की बेस्ट फ्रेंड यशिका को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी दोस्त को श्रद्धांजलि दे। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। बचपन से ही प्रिया के साथ बेशुमार खुशनुमा लम्हे बिताए हैं मैंने, और आज मेरी दोस्त मुझसे बिछड़ गई। खैर, आपको नहीं लगता हमें इस पर बात करनी चाहिए? मेरी इतनी प्यारी दोस्त प्रिया की इस ट्रेजिक मौत के बारे में कौन जिम्मेदार है? प्रिया की इस ट्रेजिक मौत का मैं बताती हूँ आप सबको। प्रिया की सुसाइड के पीछे कौन है जिम्मेदार? बेटी बताओ, कौन है मेरी प्रिया की मौत का जिम्मेदार? बताओ, मुझे जानना है मुझे। अगर आप जानना ही चाहती हैं तो सुनिए। आप सबने मिलकर मारा प्रिया को। क्या हुआ? परेशान से क्यों हो गए आप सब एकदम से इस कड़वे सच को सुनकर? कितनी मासूम, कितनी साफ दिल, कितनी इंटेलिजेंट थी मेरी प्रिया। कितने प्यारे सपने थे उसके। मुझे अक्सर कहा करती थी, यशिका, मैं एक बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, किसी गरीब मजलूम की आवाज़ बनना चाहती हूँ। पर शायद किसी के पास 5 मिनट तक नहीं थे प्रिया के सपनों के बारे में बात तक करने के लिए। बस 10th पास करते ही
स्कूल को चाहिए था ऑनर बोर्ड पे एक और आईआईटी या मेडिकल का टॉपर, और पेरेंट्स को चाहिए थी वाहवाही कि देखो इनकी होनहार बच्ची ने फलाना एग्जाम पास करके इनका सोसाइटी में नाम रोशन कर दिया। कितना अच्छा है ना ये सब। पर सच्चाई तो ये है कि प्रिया अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था इन कोचिंग संस्थाओं के अंदर की मारामारी का गोरख धंधा। नहीं था उसका इंटरेस्ट मैथ या साइंस में। उसे तो मानो अखबारों की असली दुनिया पुकार रही थी दिन रात। उसे तो आवाज बनना था गरीब मजलूमों की। पोइट्री, ड्रामा, पॉलिटिकल साइंस की किताबें मानो उसे मनमोहित करती थी। उन निर्दयी कोचिंग से घर वापस आकर वो बस इतना चाहती थी कि उसके मम्मी पापा उसके सिर पर हाथ रखे और पूछे, तुम खुश तो हो ना वहां बेटा। पर पता प्रिया से क्या पूछा जाता था? कितने मार्क्स आए तुम्हारे मॉक टेस्ट में इस बार? शर्मा जी की बेटी से तुम कम मार्क्स क्यों लेके आई हो? कुछ और किताबें या कोई नोट्स चाहिए तो बताओ हमें। किताबें, नोट्स, ग्रेड्स, इन सब के अलावा भी कुछ चाहिए होता है एक बच्चे को। शर्तों के बिना प्यार, पर कहाँ मिला वो प्यार? बस कंपैरिजन होते रहे। और भीड़ का हिस्सा बनने को मजबूर किया जाता रहा और प्रिया अकेली पड़ती चली गई। आपको पता है अंकल कि आईआईटी की फैक्ट्री के नाम से मशहूर कोटा में पिछले साल कई बच्चे फांसी लगाकर मर गए। नहीं झेल पाए वो आप सबकी उम्मीदों के दबाव को। एक कागज पर सॉरी मम्मा, सॉरी पापा लिखकर चले गए, हमेशा के लिए सबसे दूर। उनके जाने का किसको फर्क पड़ा वैसे? टाइम कहाँ है हमारे पास ऐसी बेकार सी बातों के लिए? आंटी जी, आपको याद है प्रिया और मेरा बचपन, जब हम कितने बेपरवाह रहा करते थे? आपके साथ वो प्यार सा एहसास, कैसे आप और अंकल हमारी छोटी छोटी बातों पर कितना खुश हो जाया करते थे। कोई जजमेंटल रवैया नहीं। किसी किस्म की कोई शर्तें नहीं। गलती होने पर बड़े प्यार से समझाना। बच्चों के बड़े होने पर हमारे पास उन्हें देने के लिए कंपैरिजन और भारी उम्मीदों का दबाव भी क्यों रह जाता है? कब समझा हमने कि हर एक बच्चे की सीखने समझने की क्षमता और पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। खैर, प्रिया तो चली गई इस घटिया सिस्टम से काफी दूर, मुक्ति मिल गई उसे। पर मेरा आप सबसे यही सवाल है कि इस जश्न के माहौल में हारे हुए लोग कहां जाएंगे? किसी एग्जाम में
मेरिट में पीछे रह गया वो बच्चा जो अपने माँ बाप की नजरों से बचने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। इस निर्दयी स्कूल की उम्मीदों पर खरा ना उतरने वाला कोई ऐसा जिसे नहीं इंटरेस्ट है इस चूहा दौड़ में। माँ बाप, रिश्तेदारियाँ, कोई जान पहचान वालों के तानों का शिकार होकर, कोई ऐसा जो अपना आत्मविश्वास खो चुका हो, कोई प्रिया जैसा मासूम। प्रिया ना तो बुझदिल थी और ना ही कमजोर, वो तो बस झेल नहीं पाई इस सिस्टम के ख्वाहिशों के बोझ को। मर गई मेरी प्रिया, आप सबसे तंग आकर। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, और इस बात का एहसास भी मुझे आज हुआ है कि हम सब कई बार इतना बड़ा गुनाह कर बैठते हैं हमारे बच्चों के नजरिए को ना समझने का। आज के बाद हमने ऐसा कुछ नहीं होने देना है अपने बच्चों के साथ। इनको हमने खुला आसमान देना है अपने पंखों को फैलाने के लिए, एक बड़ी उड़ान भरने के लिए। और वो उड़ान किस तरफ लेनी है, इसका फैसला हमारे बच्चे खुद करेंगे। जो आज तक गलत होता आया है हम नहीं होने देंगे। हमारे बच्चे हमें बहुत प्यारे हैं, हमें बहुत मोहब्बत है इनसे, और मोहब्बत किसी शर्त पे नहीं की जाती। मेरी बच्ची प्रिया, बस मेरी बच्ची। कभी सोचा न था